Hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस 2022 तक आपके साथ क्या होकर रहेगा और आपको क्या कुछ मिलकर रहेगा। ठीक है, चाहे कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो या मैरिज से रिलेटेड हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या कुछ होने वाला है इस 2022 तक। ठीक है, जो आपने सोच रखा था और आपने सोचा कि अब तो नहीं होगा लेकिन हो सकता है कि लास्ट तक हो जाए। ठीक है, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या कुछ होने वाला है और गाइडेंस आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, सो ये जो रीडिंग होगी ना अभी 2022 तक आपके लिए टाइमलेस होगी। दिसंबर में देखोगे या फिर अक्टूबर में देख रहे हो, नवंबर में, तो टाइमलेस होगी, आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, गाइडेंस बहुत मिलेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी मेल फीमेल, फर्स्ट मैरिज वाले, सेकंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले सभी लोग देख सकते हैं, सभी के लिए है और जनरल रीडिंग है। तो बहुत सारी बातें रेजोनेट कर जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे पाइल है, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप जो है अपना समय लेकर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर पाए या कार्ड सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो पाइल 1 में है 1 से 15 के बीच में। अगर आपका बर्थडे आता है किसी भी मंथ में तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। ओके, एंड मैं आपको कार्ड भी बताऊंगी। कार्ड है पाइल 1 के लिए अबंडेंस का कार्ड। ठीक है, ऑलराइट, और यहाँ पे है पाइल 2 के लिए शाइन फ्रॉम विद इन। ठीक है, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। जो भी आपको अट्रैक्ट करे इंट्यूटिवली, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिनका भी नाम लेकर आप सेलेक्ट करना चाहते हो उनका नाम लेकर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल अबंडेंस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता होगा किसी भी मंथ में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड आया है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सारे लोग अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो कि अब फाइनली आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को आपने प्रिपेयर किया है इतने सारे अबंडेंस के लिए। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं एफर्ट लगाया है, मेहनत किया है और इस वजह से आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, इस 2022 के लास्ट तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सारे मेंटल ब्लॉक्स, ठीक है, जितने भी तनाव है, डिप्रेशन, एंजाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है, ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मेंटल ब्लॉक्स वही सारी चीज़ हो गए जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कैरियर हो, मैरिड लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना ये मेंटल ब्लॉक्स लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो 2022 तक आप सब कुछ ख़त्म करोगे, जितने भी मेंटल ब्लॉक्स है, तकलीफ़ है, दर्द है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2023 में जब इंटर करोगे ना तो बिल्कुल एक नया लाइफ होगा, रीबर्थ होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सराउंडिंग में, सिर्फ आपके लाइफ में नहीं बल्कि आपके फैमिली वालों के बीच में और आपके रिलेटिव के बीच में, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह जो भी है, सभी के लाइफ में ना खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रहे हैं। और आप सभी को यही एक्सपेक्ट भी करना चाहिए, ये सोचना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जो है दूसरे का अच्छा सोचोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। जितना मिलने वाला है ना उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए दूसरों के लिए भी। अगर आप खुद के लिए अच्छा सोच रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरों के लिए निगेटिव सोचोगे ना तो क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं वही ये निगेटिविटी आप अपने अंदर ही सोच रहे हो। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपके दिमाग पे इफेक्ट पड़ जाएगा और आपकी भी चीज़ थोड़ी बहुत निगेटिव हो सकती है। इसलिए निगेटिविटी को लाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। ठीक है, और जेलसी आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं देख पा रही हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे ही आए, पैसे तो आ ही रहे हैं,
साथ साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मेंटल ब्लॉक्स ख़त्म हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपके अंदर किसी को लेकर जेलसी है, या फिर आप कभी किसी कपल को देखते हो, ऐसा लगता होगा कि काश मेरे पास भी ऐसा होता पार्टनर, ठीक है। तो वो आपके मन से डर निकलेगा, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि जो मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, जो भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, सोचती हूँ, वो मेरे मैनिफेस्टेशन भी पूरे होंगे, मेरे ड्रीम्स भी पूरे होंगे। आखिर मैं भी यूनिवर्स का बच्चा हूँ, मैं भी यूनिवर्स की बच्ची हूँ, तो क्यों नहीं मुझे मिलेगा। तो इस तरीके से सोचिए, अपना हक दिखाइए यूनिवर्स पे। यूनिवर्स को बोलिए कि मैं भी आपका ही क्या हूँ, संतान हूँ, मुझे चाहिए, मुझे जो चीज़ चाहिए आप बोल दीजिए। आपको जो भी एनर्जी, जो भी चीज़ें अपने लाइफ में चाहिए आप कहिए पूरे हक से, क्योंकि वो भी आपके क्या है, माँ बाप है, ठीक है। अगर देखा जाए तो रियलिटी में वही है जो कि आपको भेजे हैं, ठीक है। आपके महादेव, जिसे भी आप मानते हो, ठीक है, जो भी भगवान को आप मानते हो, आप बिलीव रखिए, आपको वो हर चीज़ देंगे और पूरे हक के साथ आपको मांगना है, ठीक है। रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ यहाँ पे आपको हक से अपनी चीज़ें मांगनी है, ठीक है। ग्रीन तारा माँ के मंत्र भी सुनकर चीज़ें आप मांग सकते हो, लेकिन हाँ, वहाँ पे रिक्वेस्ट करके मांगिएगा, ठीक है। क्या होने वाला है मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स पूरे लाइफ को चेंज कर रहा है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई जॉब लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। यही लोग जो है ना बुराई करते थे कि तुम्हारा जॉब नहीं लगता है, ये हो वो हो, ठीक है, तुम्हारा लाइफ ख़राब है, खुद को ख़राब कर रहे हो, एडिक्शन है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सारी चीज़ से निकल रहे हो, एडिक्शन से भी निकल रहे हो। कहीं ना कहीं रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, बोलते भी थे तो आपको मोटिवेट करते थे, एक तरीके से उनका अलग तरीका होता है मोटिवेट करने का, ठीक है। तो एक तरीके से आप मोटिवेट भी हुए, थोड़ा डिप्रेशन एंजाइटी में भी रहे हो या फिर हो अभी, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि टैरो यही पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है यहाँ पे ये कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, कि आप जो है आगे आने वाले टाइम में फेमस भी होने वाले हो, अप्रिशिएशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आपके वेल विशर बढ़ रहे हैं, आपके सपोर्टर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक राजा कह सकते हैं या प्रिंसेस या प्रिंस कह सकते हैं, जो कि घोड़े पे बैठा है, ठीक है, या फिर बैठी है, ऐसे भी आप सोच सकते हो, क्योंकि आप मेल फीमेल सभी देख रहे हो। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये जो है ऊपर घोड़े पे बैठा है, क्योंकि इसका रिस्पेक्ट है, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने किया है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है जब शादी होती है तो दूल्हा क्या होता है, घोड़े पे बैठ के आता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका स्पेशल टाइम होता है और बाकी सारे लोग नीचे होते हैं, ठीक है, उसके खुशी में शामिल हो रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, या तो किसी की शादी होने वाली है फिक्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो शादी है इस 2022 तक फिक्स हो जाएगा और 6 महीने के अंदर शादी भी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो है जॉब लगने वाला है, जिसमें कि लोग आपके खुशी में शामिल हैं, बहुत आपसे प्यार कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, और सभी पूरे मन के साथ आपके साथ हैं। जैसे शादी में क्या होता है, सारे लोग खुश रहते हैं आपकी शादी को लेकर, बिल्कुल ऐसा यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है। या तो आपकी शादी होने वाली है, या तो आपको जॉब मिल रहा है, या तो हो सकता है दोनों मिल जाए, ठीक है। मैं तो यही प्रे करूँगी कि आपके सारे दुख दर्द जल्दी ख़त्म हो जाए। देन यहाँ पे है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है, बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि हो सकता है 2022 तक आपका ये जो प्लानिंग है बाहर जाने का वो फिक्स हो जाए, ठीक है। आप बाहर चले जाओ, बाहर आपका जॉब हो जाए, ये सारी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और जब आप वहाँ जाओगे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा जॉब भी मिलेगा और वहाँ पे रिस्पेक्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक और मैसेज है कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी उस पर्सन से शादी होगी जिससे आप मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, जिससे आप ऑनलाइन मिले हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे आप ऑनलाइन मिले हो ना, उसके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका हो सकता है कि अभी सेपरेशन वगैरह चल रहा हो, लेकिन 2022 के लास्ट तक आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सारी खुशियाँ आ जाएंगी वापस से लौट कर, ठीक है, जिसके लिए आप सोच रहे हो। जैसे कि आप किसी से मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, या फिर आपके कोई क्रश है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तड़पते हो, रोते हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो वापस से आपके लाइफ में इंटर करेंगे ही करेंगे। ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि आप लोग ऑनलाइन मिले हो और अभी आपका बात नहीं भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं, बात हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रेयर कीजिए और मैं भी यहाँ प्रे कर रही हूँ कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए।
ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो द स्टार की एनर्जी आपके लिए आई है। ये जो स्टार की एनर्जी है ना, पहले भी वैसे ही मैसेज एंड थर्ड कार्ड भी आपके लिए वही बता रहा है, एंड ये तो और भी क्लियर बता रहा है कि यस डेफिनेटली आप एक स्टार की एनर्जी, एक सेलिब्रिटी की एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ आपके अंदर मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फेमस होने वाले हो। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही क्या हो रहा है, बैलेंस में आ रहा है। ठीक है, स्टार की एनर्जी यही बताता है कि जितने भी आपके दुख दर्द थे वो आप ख़त्म हो जाएंगे और आप जो है स्टार की तरह क्या करोगे, शाइन करोगे। ठीक है, बहुत ब्राइट, सबसे ब्राइटेस्ट आप दिखाई दोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और ऐसा दिखाई दे रहा है सिर्फ आप अपने लाइफ में चेंजेस नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ में भी चेंजेस लेकर आओगे। देखिए, एक इंसान जो कि बहुत फेमस है, ठीक है, फेमस कुछ ना कुछ वजह से ही होगा ना, या फिर दूसरों की लाइफ पे इम्पैक्ट डाला होगा, अच्छा इम्पैक्ट डाला होगा। ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर हो सकता है, दूसरों के लिए मदद कर रहा है, सोशल वर्कर कर रहा है, तभी तो उसको काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिलता है। कोई कॉमन इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, उसको कैसे नेम फेम मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बहुत बड़ा करोगे दूसरों के लिए। ठीक है, इस वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा नाम मिल सकता है, आप फेमस हो सकते हो, कुछ लोगों का स्टारडम दिखाई दे रहा है, आप मॉडल बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इस 2022 के लास्ट तक कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा आपके करियर में। जो भी आगे फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनका तो पक्का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर आपको कोई अथॉरिटी पावर वाला पोजीशन मिल रहा है तो कितनी अच्छी बात है ना कि इतना अच्छा आपको पोजीशन मिल रहा है, इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप लोगों की मदद करो। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, मे बी आप सोशल वर्कर बन गए हो। ठीक है, आपके सोशल वर्किंग के वजह से भी हो सकता है कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन आपकी तरफ दिखा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हो। ठीक है, पार्टी वगैरह ज्वाइन कर रहे हो, ये भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास धन दौलत भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो धन दौलत है आप अपने पास सिर्फ सजो कर नहीं रखोगे बल्कि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे। कैसे होता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि आपका जो ज्ञान है वो अगर आप बांटोगे तो वो और बढ़ेगा। उसी तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर आप थोड़ी भी चैरिटी करोगे, ठीक है, आपका जॉब लग जाता है, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका खजाना होगा, जो आपका फाइनेंशियल गेन होगा, पैसे और भी इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। बस अपने लाइफ को, अपने परसेप्शन को आपको क्या करना है, चेंज करना है। परसेप्शन आपका ये होना चाहिए कि आप जो है लोगों की थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। ठीक है, आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। ठीक है, और एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग दुनिया में फ्रॉड भी होते हैं, तो ये है कि सोच समझकर हेल्प भी करना है। ठीक है, अब पहले की तरह सब कुछ नहीं रहा, चेंजेस हो गया है। ठीक है, आपसे बहुत सारे लोग मदद भी मांगेंगे, बहुत सारे लोग फंसा भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका जहाँ दिल करे वहाँ जाके आप मदद कर सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा होगा। देन यहाँ पे आपके लिए ये भी कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप जो है 2 महीने के अंदर अपने सोलमेट से मिल रहे हो। सोलमेट पे मैंने वीडियो ये बनाया है, मैं इंड स्क्रीन में लगाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना, ये कार्ड बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लव लाइफ जिसका भी ख़राब है उसका लव लाइफ अच्छा हो रहा है। ठीक है, और जो सिंगल है वो आप जो है मिंगल होते हुए दिखाई पड़ रहे हो, आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। ठीक है, अगर बात की जाए आप दोनों की कनेक्शन की, जो भी कनेक्शन है, पैशनेट कनेक्शन है, ट्रू कनेक्शन है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, कनेक्शन आप लोगों का बहुत प्योर दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आपके इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है, बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, आपके जो पर्सन है आपके एज के ही लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेल देख रहे हो तो मे बी आपकी जो पार्टनर होंगी, सोलमेट होंगी या फिर वाइफ बनने वाली हैं, हो सकता है कि वो आपसे छोटी हो कुछ साल। ठीक है, ये चीज़ है। और आप फीमेल जो देख रही हैं, आपके पार्टनर थोड़े से आपसे बड़े हो सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है। जो भी हो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप लोग इंजॉय करोगे, घूमोगे फिरोगे, लकी बहुत दिखाई दे रहे हो। ठीक है, देखिए सभी को सबका सोलमेट नहीं मिलता। ठीक है, जैसा कर्म होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका कर्म जो है बहुत अच्छा रहा है, एंड कर्म जो है आपका रिलीज़ भी हो रहा है इस साल में ही, 2022 तक। इसलिए आपके लाइफ में इतने सारे अबंडेंस भी आ रहे हैं। ठीक है,
देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, देखिए बार बार ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ रहा है कि आप लोगों को चैरिटी करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मदद करना चाहिए। देखिए अगर आप नहीं करना चाहते हो, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप जो है अपने घर में ही अपने मम्मी पापा की सेवा कीजिए, बड़े बुज़ुर्ग की सेवा कीजिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। ये इससे अच्छा क्या होगा। और साथ साथ जो है आप लोगों को अपने घर में कुछ फ्लावर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत है, जैसे कि वाइट फ्लावर, जो भी आपको पसंद है, वाइट फ्लावर स्पेशल दिखाई दे रहा है। इससे क्या होगा कि आपका माहौल घर का भी अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, तो आपका मन भी शांत रहेगा, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत, जैसे कि फ्लावर्स हो गया, कुछ कुछ गिफ्ट्स हो गए, करते रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, और जो पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स होता है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ट्रू होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पेरेंट्स ब्लेसिंग्स देंगे, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी, इसलिए आप लोग कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, देन यहाँ पे आपके लिए है कि आपके जो पर्सन है, देखिए बहुत सारे लोगों की शादी होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है कि 9 वीक के अंदर आपके तरफ रिश्ता भी आ रहा है किसी पर्सन का, जो कि काफ़ी हेल्दी वेल्दी होंगे, काफ़ी स्मार्ट होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको देखेंगे ना पहली बार, तो आपकी तरफ पूरी तरह अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी तरफ फ्लैट हो जाएंगे, बहुत बहुत अच्छे पर्सन होंगे। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो कमिटमेंट देंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकती हूँ, सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कमिटमेंट होगा। और ये जो है बहुत खुश रखेंगे आपको, काफ़ी जॉली नेचर के होंगे, हंसी मजाक करने वाले होंगे, मतलब कभी बोर फील नहीं करने वाले हों, मैच्योर होंगे, ग्राउंडेड पर्सन होंगे। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि गोल ओरिएंटेड पर्सन भी होंगे। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। इट मीन्स कि आपके पहले तो 2 बेबीज़ होंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 2 लड़की 2 लड़का, या फिर लड़का लड़की, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। उसके साथ ज़्यादा लड़का लड़की चांसेस दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद 10 ऑफ कप्स ये बताता है इन लॉस के साथ कनेक्शन, आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन, आपके पार्टनर का आपके फैमिली के साथ कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। अरेंज मैरिज के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी इसमें जो है दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। और आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल भी होगा, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होने वाला है। कुछ लोग अब्रॉड जा रहे हो, या फिर आपके जो पर्सन होंगे किसी से आप मिल रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपको कहीं दूर से मिले, ठीक है। कहने का मतलब है किसी और कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। ये तो अलग बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे मैं बताऊँगी, यहाँ पे अगर आपने प्लानिंग वगैरह किसी बिज़नेस वगैरह का किया है, तो इस साल में रहते हुए आपका ये प्लानिंग पूरा हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए अब अपने लाइफ में, कितने दिन बैठी रहूँगी, कितने दिन बैठा रहूँगा, मुझे जॉब चाहिए, तो हो सकता है कि 2 महीने के अंदर आपको जॉब भी मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेजेस भी आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने बिज़नेस का जो भी प्लान किया है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर आप लोग कहीं बाहर जाके प्लान कर रहे हो बिज़नेस करने का, या फिर कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 महीने के अंदर कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको जाने का चांस मिलेगा। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके साथ बिल्कुल सही और न्याय होने वाला है इस 2022 तक, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ ऐसा आपके साथ बुरा हुआ है, तो उसका रिवॉर्ड या रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, और वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। आपके साथ भगवान गलत नहीं करेंगे, इक्वालिटी दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है, तो मे भी कर्मा की वजह से हुआ होगा, लेकिन अब जो है जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो भी आपको मिलेगा। एंड यहाँ फिर से है द लवर का कार्ड। इट मीन्स कि दिस टाइम, ठीक है, आप जो है अपने सोलमेट से भी मिल रहे हो, और आपके सोलमेट से क्या है, आपका ट्रू लव है, स्पिरिचुअल लव कनेक्शन है। एंड यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो आपको शादी के लिए भी कमिटमेंट दे रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप सभी के लिए आ रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। कि इस तरह से आपके लाइफ में 2022 तक आपके साथ ये सारी चीज़ें होकर रहेंगी, ठीक है। सो आपको मैं और भी इंफॉर्मेशन बताऊंगी कि क्या कुछ हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप चाहते हो लोगों को इम्प्रेस करना,
तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये काम करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो है सभी के लिए नहीं बने हो। ठीक है, आपने लाइफ में कोई भी गलतियाँ की हैं इस साल में रहते हुए, तो सभी को आप सॉरी बोल दीजिए, क्योंकि अगर आप सॉरी नहीं बोलोगे तो फिर वही निगेटिविटी कैरी करके चलोगे। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं भी आपने कोई गलती की है तो आप जो है वहाँ से निकल जाइए, मतलब सॉरी बोल देंगे और आपका वहाँ पे काम ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। आपके लाइफ में कोई फ्रेंड आ सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि फ्रेंड होंगे और ब्रदर की तरह होंगे, सिस्टर की तरह होंगे, मतलब आपके सेम जेंडर के होंगे। वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपके ड्रीम्स को कंप्लीट करने में, या फिर हो सकता है पार्टनर खोजने में मदद कर रहे हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए वो पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रेंड आपको काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आपके अंदर एनर्जेटिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हो। ठीक है, आप जो है बहुत जल्दी मूव ऑन भी कर रहे हो, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि चीज़ों में फंसे नहीं रहोगे। ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर आपने कहीं गलती की है तो वहाँ पे सॉरी बोलिए और उस चीज़ से उसी वक्त निकल जाइए। अगर आप फंसे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, काफ़ी डिवोटेड होकर आपको प्यार कर रहा है। साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने किसी चीज़ के लिए बहुत प्रे किया था, सब कुछ सरेंडर कर दिया था, और जिस भी चीज़ के लिए ऐसा किया है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। स्वीट विक्ट्री दिखाई पड़ रही है, आपको जीत मिलकर रहेगी। ठीक है, देन क्या इन्फॉर्मेशन है मैं एंजल से पूछना चाहूँगी। प्लीज़ एंजल, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स इन द नियर फ्यूचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने आपको बताया है अभी वो बहुत टाइम नहीं लगेगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, रोमांस। ठीक है, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस 2022 तक आपके लाइफ में रोमांटिक कनेक्शन भी आपको मिलकर रहेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो रिकन्सिडर, मतलब एक बार सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या आप उस जगह स्टेप ले रहे हो तो क्या आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन है प्लीज़ एंजल। कॉम्प्रोमाइज़, आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। मे बी आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, उनकी गलती नहीं होती है तब भी, तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। रिकवरी का कार्ड आया है एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, दोनों ही मैसेजेस आ गए हैं। एंड यहाँ पे ये भी है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो है हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। अगर आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब है तो उनका भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है रिकवरी हो रही है। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है आपके घर में, ठीक है, तो उनकी रिकवरी मैं देख पा रही हूँ। 2022 तक वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, दौड़ने लगेंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ को। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। या फिर अगर आपका कोई सिचुएशन चल रहा है, डाइवोर्स का सीन चल रहा है, या फिर आप जो है सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हुआ है, रो रहे हो, तो मे बी काफ़ी जल्दी ये सिचुएशन आपका इम्प्रूव होगा एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपका ये सिचुएशन, जिस सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए हो, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो वो ठीक हो रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। ठीक है, हो सकता है 2-3 वीक के अंदर सब ठीक हो जाए, 14 दिन के अंदर। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी काम कर रहे हो, अब से आपको सतर्क रहना है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेनी है, उसके बाद ही लाइफ में आगे बढ़ना है। ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप शादी भी करने जा रहे हो, ठीक है, पहले शादी की थी, वो गलत जगह हो गया, तो अफसोस हो रहा होगा आपको, लेकिन अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि शादी भी करने जा रहे हो तो उस पर्सन के बारे में, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है, देन कुछ करना है और पॉजिटिव रहिए लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है क्लियरली। ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता है तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि वो आपके सामने खुद आकर आपसे बात कर रहे हैं, और जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस थे, सवाल थे, आप चाहते थे कि वो सारे सवाल के जवाब मुझे मिल जाए, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ होगा। ठीक है, इस 2022 तक।
एंड इट्स अप टू यू। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग तो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है ना कि आप जानबूझकर वो सारी चीज़ों में फंसे हुए हो। मतलब सामने वाला आपको बोल रहा है कि मैं नहीं रहना चाहता रिलेशनशिप में, मैं नहीं रहना चाहती, स्टिल आप उस चीज़ में अगर फंसे हुए हो तो आपको निकलने की ज़रूरत है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन है जो कि वेट कर रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि इट्स अप टू यू। आप अगर आगे बढ़ेंगे लाइफ में तो आपको बहुत कुछ नया मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने जॉब से बोर हो गए हो तो मे बी आपको कोई बहुत अच्छा जॉब भी मिलने वाला है, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2022 तक आप कोई नए डायरेक्शन में, कोई नए करियर में, कोई नए जॉब में जा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो और क्या है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहली बात तो आप जो भी आपने सरेंडर किया है डिवाइन पे, वो आपके चीज़ जो भी सपने सरेंडर किए थे आपने, वो पूरे हो रहे हैं, ठीक है। आप खुलकर सांस ले पा रहे हो, ठीक है, और साथ साथ लोगों के साथ अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हो। देन यहाँ पे है कि आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो क्या होने वाला है, ठीक होने वाला है, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ना ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि आपकी लाइफ में इक्वालिटी आ रही है। इक्वालिटी कहने का ये मतलब है कि आप हमेशा सोचते थे कि उसके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उससे भी बढ़कर आपको मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। दिन क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, यहाँ इन्फॉर्मेशन है कि आपके अंदर एनर्जी फिर से री एनर्जाइज मैं देख पा रही हूँ कि आप हो रहे हो। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है अ टाइम फॉर हीलिंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन द नियर फ्यूचर आपकी पूरी तरह हीलिंग हो रही है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो भी आप सोचते हो, ड्रीम देखते हो, आप सोचते हो कि अभी तो मैं सोच ले रहा हूँ, अभी तो मैं सोच ले रही हूँ, लेकिन क्या ये पूरा होगा, लेकिन आप लोग ट्रस्ट ही नहीं रखते हो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ओके। देन यहाँ पे है कि मेडिटेशन वगैरह थोड़ा कीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका जो भी हार्ड वर्क आपने इस पूरे साल में किया, उसका मेहनत का रिजल्ट आपको मिल रहा है। प्रॉस्पेरिटी आपके तरफ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। एंड उसके बाद ये भी इंफॉर्मेशन है कि आप जो है अपने डर से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो, सारे डर आपके ख़त्म हो रहे हैं। एंड लास्ट है यहाँ पे अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। मतलब कि अब जब ये 2022 ख़त्म होगा उसके बाद आपके लाइफ का एक नया स्टार्ट होगा, ठीक है। हो सकता है इस साल रहते रहते ही हो जाए, लास्ट दिसंबर नवंबर तक, और ऐसा दिखाई दे रहा है जनवरी से तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी ही होगी, ठीक है। मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया, रीबर्थ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जैसे भी जीते हो वैसा नहीं बल्कि इससे बहुत बेहतर होगा, ठीक है। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी, ठीक है। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे, शाइन फ्रॉम विद इन, ठीक है। या फिर आपका बर्थडे जो है 16 से 31 के बीच में पड़ता होगा किसी भी मंथ में, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी इस कार्ड के थ्रू, शाइन फ्रॉम विद इन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है, अपने स्किन को लेकर, ठीक है, अपने डीप स्किन को लेकर, अपने कलर को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस सा फील कर रहे हो। यहाँ पे पहला जो मैसेज आया वो यही बता रहा है कि आप अपने ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा शाइन करा रहे हो। मतलब आपका जो ब्यूटी है, इनर ब्यूटी, सिर्फ लुक्स नहीं, आपका अंदर, ठीक है, इनर ब्यूटी वो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है। मतलब कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, आप जो है सेल्फ एक्सेप्टेंस में देख पा रही हूँ, मतलब खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। साथ साथ आप अपने हिडन टैलेंट को रिवील कर रहे हो, ठीक है, पहचान पा रहे हो कि आपके अंदर क्या है वो ट्रू ब्यूटी, क्या है वो आपका हिडन टैलेंट। वो आप आगे आने वाले टाइम में इस 2022 तक रहते हुए इस चीज़ को जान पा रहे हो, ठीक है। तो शाइन फ्रॉम विद इन एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आप जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है,
अपने लुक्स को लेकर भी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। और जब तक इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होगा ना, वो एक अच्छा जॉब भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मजाक भी उड़ा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, कॉन्फिडेंस में बातें करोगे, तो 1000 बार सोचेंगे बोलने से पहले बोलो। इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोग जो है कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है, और होने वाले खुद ही हो, ठीक है। ऑलराइट, सो और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस टाइम, ठीक है, हो सकता है कि इस 3 मंथ में आप जो है कहीं बाहर भी जा रहे हो, ठीक है। बाहर जाने की वजह से आपके अंदर और भी ज़्यादा पीसफुल एनर्जी आ रही है, नेचर के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से और भी आपके अंदर नई एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू लाइफस्टाइल आप जो है अडॉप्ट करने वाले हो, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, मैजिकल ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, एंड ये जो मैजिकल ब्लेसिंग्स है वो आपको फेरीज भेज रही हैं। फेरीज ऐसा कहना चाहती हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि सभी लोग तो ब्लेस्ड है लाइफ में, सभी की लाइफ में बहुत कुछ है, पर ये मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। तो फेरीज आपको ऐसा कहना चाहती है कि तुम भी जो है ब्लेस्ड हो, तुम्हारे पास भी वो सारी चीज़ें अब मिल रही हैं, क्योंकि ये जो है तुम्हारा अब डिवाइन टाइम है, ऐसा कह रही हैं फेरीज। ओके, तो शायद उस वक्त तक आपका डिवाइन टाइम नहीं था, एंड आप जिसको देखते थे लाइफ में जो सक्सेसफुल है, उनका डिवाइन टाइम आ चुका था, और अब जो है आपका डिवाइन टाइम आ रहा है, तो आपके लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में आपके मन में क्रिस्टल क्लियरिटी मिल रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर कुछ भी हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका करेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, क्योंकि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो सकता है कि वो आपको ट्रू कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलता है, और आप जो है बहुत ज़्यादा प्रार्थना प्रेयर भी करते हो भगवान के सामने। ऐसा दिखाई दे रहा है इस प्रार्थना की वजह से आपका जो कनेक्शन है भगवान के साथ, इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और वो जो है आपके तरफ क्रिस्टल क्लियरिटी भेज रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका जो भी सिचुएशन है उसमें आपको क्लियरिटी मिल रही है। अगर आप करियर के लिए सोच रहे हो, रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो, या मैरिज के लिए, तो हो सकता है हर चीज़ में आपको क्लियरिटी मिल जाए। जिस चीज़ के लिए भी सोच रहे हो उसमें क्लियरिटी तो मिल के ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए अगर होप रखा है कि ये तो मेरा हो ही जाएगा, आपने बहुत मेहनत नहीं भी किया है पर फिर भी आपने होप रखा है, तो एक तरीके से आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, और वो चीज़ आपको मिल रही है, और काफ़ी कलरफुल होगा आपका वो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी आपके लाइफ में प्रॉस्परस अबंडेंस लेकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो परसेप्शन है, सोच है, वो भी चेंज हो रहा है अपने लिए, अपने जॉब के लिए, करियर के लिए। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप जो है निगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव की तरफ भी बढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपको कोई निगेटिव कर भी नहीं सकता। मतलब बहुत सारे लोग दिखाई दे रहा है ना कि आपके लाइफ में इंटर करते थे, जो कि आपको हमेशा क्या करते थे, निगेटिव कर देते थे, ठीक है, लेकिन अब उनके बात का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। देखिए शुरुआत में ऐसा हो जाता है, सुनने से निगेटिव हो जाते हैं इंसान, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि समझ में आ जाता है कि वो निगेटिव क्यों कर रहे हैं। निगेटिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर वो टैलेंट देख रहे हैं, ठीक है, कि आप टैलेंटेड हो, और उस टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए, एक्सपैंड नहीं करने देने के लिए वो आपको उसी समय वहीं पे दबा देना चाहते हैं, वहीं सप्रेस कर देना चाहते हैं कि आप जो है उभर कर बाहर नहीं आओ और दुनिया आपकी टैलेंट ना देख पाए। इसलिए आपको हज़ारों लोग निगेटिव कर देते हैं, ठीक है, और आप हो जाते हो। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि आपको किसी के बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वो काम करोगे जो आप करना चाहते हो रियलिटी में, ठीक है। यहाँ पे है मॉडरेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है, बहुत सारे लोग, ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जिम वगैरह भी बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे हो बहुत दिन से, तो हो सकता है कि ज्वाइन करने वाले हो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी दिमाग से और मन से जो है आप अब अपने काम को कर रहे हो, ठीक है। दिमाग से कह सकते हैं खेल रहे हो, ठीक है, दिमाग के साथ जो है अपना काम कर रहे हो। तो यही चीज़ तो मैं चाहती हूँ कि दिमाग से हर चीज़ें आप कीजिए, लेकिन रिलेशनशिप की बात आए तो प्यार
मतलब दिल से भी और दिमाग दोनों चीज़ों से करना है। लेकिन आपका प्रोफेशनल कुछ भी आए तो उसमें इमोशंस को मत आने दीजिए, प्रैक्टिकल होकर काम को करना है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप लोग डेटिंग भी कर रहे हो, ठीक है, कैंडल लाइट डिनर पे भी जा रहे हो, ठीक है। ये सब इमेजिनरी नहीं है, ये सब इसी दुनिया में होता है, तभी तो आप सुनने को मिल रहा है ना। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपको कोई इनवाइट कर रहा है कैंडल लाइट डिनर के लिए, ऑफिशियल डेट के लिए, ठीक है, आपको कोई प्रपोज कर रहा है। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो है लाइफ काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी फेयरी टेल की तरह भी मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, चाहे आप लड़के हो या लड़कियाँ हो, दोनों के लिए ही दिखाई दे रहा है। एंड कम टुगेदर का कार्ड है यहाँ पे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पर्सन चाहे कितने भी बिजी रहते हैं, ये आपके पास वापस से लौट के आ रहे हैं। चाहे किसी से शादी कर लिए या सगाई कर लिया, फिर कुछ भी हो गया, वो सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर, प्रेशराइज करके शादी वगैरह या फिर इंगेजमेंट वगैरह कराया गया है। तो हो सकता है कि एक चमत्कार होगा, अचानक से मिरेकल होंगे और वो वापस से आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कोई बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो उनके साथ भी आपकी क्या हो रही है, रीयूनियन हो रही है, ठीक है। आप ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है पिकनिक वगैरह के लिए भी आप लोग जो है या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि 2022 तक आपको कोई जॉब मिलेगा, कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलेगा और टीम वर्क कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है बिजनेस वगैरह भी कर रहे हैं, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है यहाँ पे लाइट यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके करेंट सिचुएशन में वाइट प्योर लाइट आ रहा है, ठीक है। खुशियाँ आ रही हैं, लव आ रहा है, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है तो उसमें प्यार आ रहा है। आपके जो पर्सन हैं रूड थे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो रूडनेस उनका ख़त्म हो रहा है, वो आपके लिए सॉफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। स्मूथ चल रहा है रिलेशनशिप। उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी डार्कनेस है आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और आपके लाइफ में प्योर वाइट लाइट आ रहा है जो कि मदर मैरी एंजल्स जो है आपकी तरफ भेज रही हैं। फ्रेंडशिप का कार्ड यहाँ बार बार आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ नए फ्रेंड्स आपके लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। कुछ नए दोस्त बनेंगे आपके जो कि आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में ये लोग मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे दोस्त जो है आजकल बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन आपको मिल रहे हैं। 2 लड़कियाँ, मतलब आपके जेंडर के जैसे कि आप फीमेल हो तो 2 फीमेल फ्रेंड्स बन सकती हैं, अगर आप मेल हो तो 2 मेल फ्रेंड बन सकते हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, ठीक है। ये चीज़ है। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ पे है प्योरिटी ये बता रहा है कि आपके दिल में, दिमाग में अगर किसी को भी लेकर जेलस था या फिर आप उनके बारे में घृणा रखते थे, उनको पसंद नहीं करते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके परसेप्शन, सोच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, ठीक है। आपके अंदर प्योरिटी आ रही है, लोगों के बारे में बुरा सोचना छोड़ रहे हो और सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। 2 कार्ड्स में और लूँगी, इसके थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके अंदर जो भी हिडन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट है, ठीक है, या फिर कुछ सीक्रेट है, कुछ मेमोरीज़ है जो कि कहीं ना कहीं किसी के द्वारा आपसे छुपाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर स्पेशली दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको पता चलने वाला है, आपके मन में क्लियरिटी आ रही है। अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो वो सारे क्वेश्चंस जो है ना क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, क्लियरिटी मिल रही है और आप जो है उन सारी चीज़ों से फ्री हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई डार्केस्ट फियर है आपके मन में, ठीक है, या तो किसी को खोने का, या तो कुछ ऐसा हुआ है, या फिर कोई आपको छोड़कर गया है जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस चीज़ से आप फ्री हो रहे हो, ठीक है। और या तो ये भी हो सकता है कि आपको किसी के बारे में, ठीक है, पता चलने वाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी, जो कि ये बता रहा है कि हो सकता है कि आपने प्लान वगैरह किया है अपने बिज़नेस को बाहर ले जाने के लिए, आगे जाने के लिए बिज़नेस को लेकर। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है डेफिनेटली जा रहे हो, आपका पासपोर्ट रेडी हो रहा है, वीज़ा रेडी हो रहा है और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी 2023 तक आप बाहर रहो, ठीक है। आपके विजडम में भी ग्रोथ हो रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैजिकल गेटवे,
आपकी तरफ बहुत सारे मैजिकल गेटवे खुल रहे हैं। मतलब आप जिस बात पे आगे आने वाले टाइम में चलने वाले हो वो करेज से भरा होगा, वो वेल्थ से भरा होगा। एंड यहाँ पे ऐसा ये भी दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी बोल्डली स्टेप ले रहे हो, सॉलिडली स्टेप ले रहे हो अपने लाइफ में। सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेशन का कार्ड ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप ये 2022 तक ही होगा, ये सारी चीज़ आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर दिसंबर में बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है, सगाई भी हो रहा है और कुछ लोगों का शादी फिक्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ डांडिया वगैरह आप लोग करने वाले हो दिस टाइम। ओके, ऑलराइट। सो अब मैं बताऊँगी कि क्या इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे, देखिए द मून है एंड द हाई प्रिस्टेस है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं या फिर दे रहे थे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर धोखा नहीं भी दे रहे हैं ना, तो ये कुछ ऐसी बातें आपसे छिपाते हैं जो किसी थर्ड पार्टी से आपको पता चल रहा है और आप जानना चाहते हो इनके मुंह से। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि अभी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, वो काफ़ी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि उस पर्सन से आपको छुटकारा मिल रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आगे आने वाले टाइम में अगर आप कोई काम भी कर रहे हो तो आपको अपने एनर्जी को क्या करना है, सेफ करके रखना है, सिक्योर करके रखना है, बचा कर रखना है। किसी को भी अपने प्लानिंग्स के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में बताना नहीं है। आई नो कि आप लोग इमोशनल हो और आप बता देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चाहे तो आप अपने पार्टनर से शेयर कीजिए जो आपके ट्रू है, द लवर है, द लवर का कार्ड आया है, सोलमेट की एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शेयर करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के साथ कीजिए, ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ कीजिए, आपके जो क्लोज फ्रेंड है उसके साथ कीजिए। यहाँ पे द लवर की एनर्जी है। इट मीन्स कि आप लोग जो है दिस टाइम अपने सोलमेट से भी मिलने वाले हो। 2022 तक आप जो है अपने सोलमेट से भी मिलोगे, जो कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, अट्रैक्टेड रहेंगे, आपसे जो है ट्रू लव भी करेंगे। द लवर की एनर्जी यही बताती है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो क्या है, एक सोलमेट का कनेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि बहुत सारे सिंगल्स जो है मिंगल हो रहे हो, और जो भी सेपरेटेड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ से जाएंगे और आप अपने लवर्स से भी मिल रहे हो। ठीक है, देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप ये बता रहा है कि जो भी आपके लाइफ में इंटर करेंगे ना, वो आपको ट्रू कमिटमेंट देंगे, वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये भी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि 6 दिन पहले बात भी हुई है कुछ लोगों की, ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहे हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। यहाँ पे तो बहुत गजब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो पावरफुल एनर्जी आ रही है जो सबके अंदर पाई नहीं जाती। ये जो मैजिशियन होता है उसके पास पेंटिकल्स, ठीक है, कप्स, मतलब कि इमोशनली भी स्ट्रांग होता है, फिजिकली भी स्ट्रांग होता है, वेल्थ भी होते हैं, हर एक चीज़ होता है। ठीक है, और आप जो है अपने तरीके से अपने लाइफ को जी भी रहे हो, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या लव लाइफ हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपने तकलीफ़ तो बहुत झेली है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, फायर वाली एनर्जी, ठीक है, जैसे गुस्सा, एंगर, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस तरह की एनर्जी, आप उस एनर्जी में भी रहे हो। ठीक है, झगड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों से। ठीक है, बहुत ज़्यादा उतल फुतल आया आपकी लाइफ में। अब जो है आप झगड़ा नहीं करना चाहते हो। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है, आप में वो हिम्मत नहीं बची है। और सही बात है, आपको ना आगे बढ़ भी जाना चाहिए कि क्योंकि अगर आप इस निगेटिविटी लड़ाई झगड़े में फंसे रहोगे, चाहे रिलेटिव से हो रहा है या फैमिली से, तो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। ठीक है, और उनका भी होगा क्योंकि उनके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, जैसे कि आप फायर यहाँ पे आग देख सकते हो, उससे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हो। साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिसने आपके साथ गलती की है, ठीक है, कुछ बुरा किया है, तो उसको अपने गलती का एहसास भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रहा है।
ऑलराइट, क्या है इन्फॉर्मेशन, अगर आपने भी कोई गलती की है तो उस चीज़ का आपको एहसास होगा। टावर की एनर्जी, यस, मुझे पता है कि किसी से आपका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना ही उसके साथ रिश्ता ठीक हो रहा है, बस हैंगमैन की तरह आप लटके हुए हो। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो, अगर उनसे गलती हुई है तो वो माफ़ी मांगेंगे आपके सामने आके, अगर आपसे गलती हुई है तो आपको मांगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो 2022 में हुआ है, कुछ भी अगर आपसे गलती हुई है तो सामने वाले को जाकर सॉरी बोल दीजिए जिसके साथ आप गलत किए हो, क्योंकि जो भी आपने निगेटिविटी यहाँ क्रिएट किया है इसको 2022 तक ही रहने दीजिए, ख़त्म कीजिए, यहाँ पर निपटा दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए 2023 से। ठीक है, देन यहाँ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए 9 ऑफ कप्स, शादी बहुत सारे लोगों की हो रही है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है बिजनेस के सिलसिले में बहुत सारे लोग बाहर भी जा रहे हो। अगर आपने कोई प्लानिंग वगैरह किया है बिजनेस के लिए तो आपको कोई बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, जिसे आप उस चीज़ को लेकर बाहर जा सकते हो। 9 ऑफ कप्स, ये 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपका इंतज़ार कर रहा है, आपसे शादी करना चाहता है, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, साथ साथ वो बहुत रिच भी है, काफ़ी वेल्दी पर्सन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, गोल ओरिएंटेड पर्सन है और आपको समय बहुत देगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समय बहुत देगी या देगा, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करना। 9 ऑफ सोर्स, देखिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि तकलीफ़ हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में भी हुआ है, साथ साथ फैमिली भी शायद आपको सपोर्ट नहीं की, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। पर डोंट वरी, आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन एंटर कर रहे हैं जो कि आपके लवर है। ठीक है, जो कि आपको ट्रू कमिटमेंट दे रहे हैं एंड ये जो है आपको बहुत हंसाएंगे भी, क्योंकि ये पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा जॉली नेचर के भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, काम को लेकर बहुत सीरियस होंगे और आपको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे। ये जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन, पैशनेट कनेक्शन, ठीक है, फिजिकल कनेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक लास्ट कार्ड मैं लूँगी, वो है आपका ओके पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि तकलीफ़ तो है आपकी लाइफ में और आपने झेला है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे प्रार्थना ये करूँगी, प्रे ये करूँगी कि जितने जल्दी हो सके आपके लाइफ से गुस्सा, एंगर, ये जो भी चीज़ें आप सोचते रहते हो वो सब जल्दी ख़त्म हो जाए। यहाँ पे एंजल्स आपको क्या डायरेक्ट मैसेज दे रही हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। यहाँ पे है मैसेज पहला, पीसफुल रिजोल्यूशन। यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हुए, मैंने आपको बताया ना, ये तकलीफ़ हुई, लड़ाई झगड़े हुए फैमिली के साथ या पर्सन के साथ, ऐसा दिखाई दे रहा है, उसका आपको पीसफुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपके लाइफ में पीस आएगी, शांति आएगी। और जिसके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके वजह से जिसके लाइफ में प्रॉब्लम हुआ उसके लाइफ में भी पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है रोमांस, रोमांटिक कनेक्शन भी शुरू होगा। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा प्यार के लिए तड़पे हो, तरसे हो, तो हो सकता है कि वही आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, जितना आप करते हो उससे कहीं ज़्यादा वो करें। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को लेकर, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ होगा। ठीक है, बिग एंड हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। तो इस 2022 तक आपके लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन देख पा रही हो, रोमांटिक कनेक्शन, पॉजिटिव रहना है, तो बिग एंड हैप्पी चेंजेस होंगे ही होंगे। देन यहाँ इन्फॉर्मेशन है ट्रस्ट एंड इफ़ यू बिलीव। मैंने बोला ना, अभी जस्ट बोला कि अगर आप ट्रस्ट रखते हो और यकीन रखते हो और पॉजिटिव रहते हो तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड यस, 2022 तक आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस होकर रहेगा। देन गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ मतलब कि 1-2 मंथ में ऐसा हो सकता है। ठीक है, पेशेंस रखिए आप लोग। देन है लुक फॉर अ साइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ आपको साइन वगैरह दिख सकते हैं। ठीक है, उस समय से आपके लाइफ में चेंजेस अचानक से होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एंजेलिक नंबर वगैरह दिख सकते हैं। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मंथ्स का कार्ड आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हो सकता है कि विद इन द नेक्स्ट मतलब कुछ मंथ्स लगे और हो जाएगा। ठीक है, बी असर्टिव। एंड देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, मेडिटेशन भी कीजिए। एंड आपके लाइफ में कुछ हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे आपकी शादी होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, अबंडेंट होंगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ शादी हो जाएगी आपकी।
उस पर्सन से। ठीक है, तो ये भी दिखाई दे रहा है, लास्ट कार्ड ये भी आ गया कि आपकी लाइफ में वेल्थ, पैसे भी आ रहे हैं। ठीक है, अबंडेंस भी आपके लाइफ में मिल रहा है आपको। अब मैं आपको बताऊंगी न्यूमरोलॉजी डेक के थ्रू, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है एडजस्टमेंट, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा कहीं एडजस्ट करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो खुद को लेकर तो सब कुछ पालोगे ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पे ये गाइडेंस है आपके लिए। और क्या गाइडेंस है? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आगे आने वाले टाइम में आप जो है अपने कंफर्ट जोन से भी निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हो। यहाँ जो है आप अपने लुक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो और खुद से प्यार करते हुए दिखाई पड़ रहे हो। दिन क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। अगर नहीं कंफर्टेबल हो अपने फैमिली के साथ भी, तो कहा जा रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा अलग रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन है कि इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो है इमोशंस अपने फैमिली को लेकर काफ़ी अच्छा होने वाला है। रनिंग हाई दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के बारे में गलत सोच रहे हो, लेकिन वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, इसलिए आपको वो टोकते हैं। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान कीजिए। ठीक है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी हो रहा है आपके पर्सन के साथ, पेरेंट्स के साथ। एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, मतलब आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस होकर रहेंगे। ठीक है, देन क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए? यहाँ पे है टाइम फॉर हीलिंग। देखिए, आपके दुख दर्द ख़त्म होंगे इस ईयर तक और आपके लाइफ में हीलिंग होकर रहेगी। ठीक है, देन गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे है कि आप जो है किसी चीज़ में कमिटमेंट वगैरह देने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे मेन देखा जा रहा है भगवान के द्वारा कि आप जिस चीज़ में कमिटमेंट देते हो, जिस चीज़ के लिए सोचते हो कि आप उसके लिए कितना सीरियस हो। जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे एक बहुत अच्छा पार्टनर मिले, तो आप कितना पेशेंस रख रहे हो उसके लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ देखा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी चीज़ में प्लानिंग है, ड्रीम्स वगैरह, बिजनेस को लेकर, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, ये जो समय है इसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप अपना कुछ मॉल खोलना चाह रहे हो, बिल्डिंग्स बनाना चाह रहे हो, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, अपना घर बनाना चाहते हो, या फिर किसी को गिफ्ट करना, कुछ भी अपने लिए करना चाहते हो, दूसरों के लिए, आप कीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स में आपको फेथ रखना है, क्योंकि लक जो है ये आपके साइड है। लक इज़ ऑन योर साइड। मैं कुछ नहीं कह रही, बस सारे कार्ड्स एंड टैरो जो है आपको ये पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि ये सब कुछ आपके लाइफ में होगा। ठीक है, जो जेन्युइन मैसेज है बिल्कुल वही मैसेज मैं यहाँ पे देती हूँ। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ पॉजिटिव होकर आप लोगों को देखना है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और भगवान आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप जब सुनो ना तो आप मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो। और जब पॉजिटिव रहोगे तो अगर नहीं भी होने वाला ना तो सब कुछ हो जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, इसलिए हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि फैमिली बने रहिए, हर कुछ देखते रहिए, एक एक वीडियो देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में क्या होता है, गाइडेंस होता है। ठीक है, मोटिवेशन होता है, और इसलिए आप लोगों को देखना चाहिए। अगर आप मोटिवेटेड नहीं भी हो ना तो मोटिवेटेड हो जाओगे। अगर कुछ नहीं भी पाना चाह रहे हो ना तो वो भी आपको मिल जाएगा, ये सुनते सुनते ही। क्यों? क्योंकि अगर आप सुन रहे हो तो एक तरीके से ये मैनिफेस्टेशन ही हो रहा है। ठीक है, सुन रहे हो। मैं आपको कह रही हूँ टाइम फॉर हीलिंग। आपके दिमाग में ये बैठा हुआ होगा कि हाँ, मेरी हीलिंग हो रही है, होने वाली है। और यही जो आपका थॉट्स है, ये फ्रिक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेज रहे हो और आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो ये कनेक्शन बहुत गहरा है, बहुत डीप है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ विश्वास रखिए, बहुत कुछ होगा आपके लाइफ में। ठीक है, सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। फैमिली में बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।